गंगा सागर। आज की यात्रा गंगा सागर की यात्रा है। कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, टोटल कितना खर्च आता है, जानने के लिए देखें कंप्लीट वीडियो। गंगा सागर जाने के लिए आप इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं। कोलकाता बाय ट्रेन, बाय बस एंड बाय एरोप्लेन। कोलकाता आने के बाद गंगा सागर जाने के लिए आपको सबसे पहले काकद्वीप जाना होगा। काकद्वीप जाने के लिए कोलकाता रेलवे स्टेशन से ट्रेन ले सकते हैं या फिर धर्मतला बस स्टैंड से बस ले सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू बस। बस के फ़ायदे तो आप देख ही सकते हैं। यू कैन सी साइड व्यूज़, और अभी हम लगभग डायमंड बंदरगाह पहुंचने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले पहुंचना है कोलकाता। कोलकाता में धर्मतला बस स्टैंड है। धर्मतला बस स्टैंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मॉर्निंग में 8 बजे या 9 बजे तक पहुंच जाएं। धर्मतला बस स्टैंड पहुंचने के बाद वहां से आपको लेनी है काकद्वीप के लिए बस। काकद्वीप पहुंचकर गंगा सागर जाने के लिए स्टीमर मिलेगा। स्टीमर गंगा सागर द्वीप तक पहुंचाएगा। कोलकाता आने के बाद गंगा सागर जाने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ या फिर उससे भी कम है। यू विल सी दैट एंड आई विल एक्सप्लेन दैट ऑन एवरी स्टेप। गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी। असल में ये यात्रा बंगाल की खाड़ी की यात्रा है। बंगाल की खाड़ी। वी आर अबाउट टू रीच काकद्वीप। नाउ दिस इज़ काकद्वीप। काकद्वीप पहुंचने के बाद यहाँ से गंगा सागर जाने के लिए स्टीमर तक जाना होगा। स्टीमर तक जाने के लिए बैटरी रिक्शा लें। बैटरी रिक्शा डायरेक्ट बस स्टैंड से मिलेगा या फिर यहाँ से बाहर निकलकर लेफ़्ट लेकर सामने जनरल बैटरी रिक्शा अवेलेबल है, वहाँ से बैटरी रिक्शा लें जो आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा।
सामने यही पिट है। जो मुझे स्टीमर तक पहुंचाएंगे। स्टीमर तक चलेगा। यहाँ मैं इस घाट पर पहुँचा हूँ, बट दिस इज़ फॉर व्यू पॉइंट। पर कोई बात नहीं, जो राइट में घाट दिख रहा है वहाँ से स्टीमर मिलेगा, तो हम यहाँ से जो नेक्स्ट गली है उसमें चलकर उस घाट पर पहुँचा जा सकता है। नेक्स्ट गली सामने घाट है और यहाँ से हम स्टीमर लेंगे। स्टीमर लेकर हम पहुँचेंगे गंगा सागर द्वीप। स्टीमर पर लोकल फेरी वाले खाने पीने का सामान बेचते हुए। स्टीमर का फेयर 10 रुपीज़ पर पर्सन है। गंगा सागर की यात्रा, इस यात्रा में मंजिल से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल यात्रा का सफ़र है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। स्टीमर की यात्रा वाकई बहुत रोचक है। इसमें करीब 40 मिनट्स लगते हैं। इन 40 मिनट में आप पूरा गंगा सागर जीते हैं। चूँकि यात्रा काफ़ी लंबी है, इसलिए यात्रा के सफ़र का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। सामने है गंगा सागर की ज़मीन, तो हम गंगा सागर के तट पर पहुंचने वाले हैं।
रिटर्न ना खाली ये जब गाँव जाता है रोड कितना टैक्सी चलता है कितना भी हम गंगा सागर द्वीप पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हम कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। कपिल मुनि आश्रम वो जगह है जहाँ पर गंगा सागर से मिलती है। तो मेन पर्पस वही है कि उस जगह पहुँचना। वो लोग रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं जिसे मैं समझ नहीं पाता हूँ। अब हम चल पड़े हैं उस जगह के लिए जिस जगह गंगा सागर का मेला लगता है, यानी कपिल मुनि आश्रम। यह है गंगा सागर आइलैंड। रोड के दोनों तरफ घर बने हुए हैं और बहुत सारे तालाब। जितने ही घर हैं उतने ही तालाब हैं। सो नाउ दिस इज़ द डेस्टिनेशन। ये वो जगह है जहाँ गंगा सागर का मेला लगता है। ये सराउंडिंग प्लेस, सामने धर्मशाला और यहाँ से राइट में ये जो सीधे रास्ता जा रहा है, ये रास्ता गंगा सागर बीच पर जाता है। इसके अपोजिट में ये देखिए सामने श्री कृष्ण भगवान का रथ है जिस पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। तो पूरा यहाँ पर धार्मिक अनुभूति होती है। कई सारी धर्मशालाएं हैं। ये सारा एरिया देखने के बाद मैं निकल पड़ा गंगा सागर बीच पर, जो स्नान की जगह है, जहाँ पर ये वो प्लेस है जिसे गंगा सागर कहते हैं। यहाँ से ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप आराम से घूमते हुए जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं। बट आई प्रेफर टू टेक ऑटो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। मुझे अपनी जर्नी सेम डे पे कंप्लीट करनी थी और मैं जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां गंगा सागर से मिलती है। मेरे राइट और लेफ़्ट में आश्रम है और अब मैं पहुंच चुका हूं उस जगह, उस डेस्टिनेशन पर जहां स्नान करने के लिए मेला लगता है। गंगा सागर का वो पवित्र स्थान जहां गंगा सागर से मिलती है, उस जगह ये मेरे सामने ही है। तो बस देखते हैं इस जगह को, ये कितनी सुंदर जगह है। तो दोस्तों, यही वो जगह है जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं, जहां गंगा सागर से मिलती है। जैसा कि मेले का सीज़न नहीं है तो इसलिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये कहा था कि इस यात्रा में डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत यात्रा का सफ़र है। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं, पानी का स्तर, पानी का कलर जो आपको बता रहा है, दिस इज़ जस्ट लाइक यमुना इन दिल्ली। जो यमुना का कंडीशन दिल्ली में है, वही कंडीशन यहाँ है। और ये कंडीशन हमने खुद बनाई है। हमारे अपने शहरों का पानी, शहरों के नालों का पानी, फैक्ट्रीज़ का पानी इस बीचेस पे मिलता है, नदियों में मिलता है।
और वो सारी नदियाँ और शहर के किनारे जो भी बीचेस हैं वो इस तरह दूषित हो चुके हैं। बट इतना तो ज़रूर समझा जा सकता है कि गंगा सागर द्वीप पर जो लोगों से इतना दूर है, जहाँ गंगा भी सागर से मिलती हो, वो जगह कितनी पवित्र होगी, कितनी सुंदर होगी एक समय में। पर आज इसकी कंडीशन क्या है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हालांकि ये बेहद ही पवित्र स्थान है। मैंने यहाँ पर एक लोकल व्यक्ति से, पर्सन से बात की और मैंने उनसे पूछा कि गंगा सागर में कहाँ मिलती, वो जगह तो दिख नहीं रही। तो उसने बताया कि यहाँ से आप समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर अंदर अगर जर्नी करते हैं बाय शिप, बाय बोट, तो वो जगह आपको मिलेगी जहाँ आप ये डिफरेंस कर पाएंगे कि हाँ, ये गंगा का पानी और ये सागर का पानी है। बाद में उन्होंने बताया वो जगह पहले दिखती थी पर अब वो जगह दिखती नहीं है और वहाँ वोटिंग से या शिप से नहीं पहुँचा जा सकता। तो जो भी जगह है यही है और यहीं सारे लोग आते हैं, यहीं मेला लगता है, यही गंगा सागर है। कपिल मुनि आश्रम में दर्शन करने के पश्चात मैं निकल पड़ा उस लास्ट डेस्टिनेशन पर जहाँ से मैंने पर्सनल छोटा ऑटो लिया था। और वहाँ पहुँचते ही मुझे जो बड़ा ऑटो है वो मिला। वो बड़ा ऑटो मुझे स्टीमर तक पहुँचाएगा और मैंने यहाँ से अपना सफ़र रिटर्निंग के लिए शुरू किया स्टीमर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि स्टीमर का भी एक टाइम है। लास्ट स्टीमर वहाँ से 8 बजे निकलता है, तो मुझे अब जल्द से जल्द स्टीमर को कैच करना था। स्टीमर हमें काकद्वीप पर पहुँचाएगा। देन आई विल स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम काकद्वीप टू कोलकाता।
और अब हम पहुंच चुके हैं काकद्वीप। काकद्वीप से मैं कोलकाता के लिए जो सफ़र तय करूंगा वो ट्रेन से करूंगा, नॉट बाय बस। तो मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं और यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा कोलकाता के लिए। काकद्वीप से कोलकाता का ट्रेन का फेयर 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये सफ़र अब यहीं तक। ये यात्रा तो समाप्त हुई, पर अपनी यात्रा